मैप में समुद्र और महासागरों को देखने पर ऐसा लगता है कि केवल एक बड़ा सा महासागर है और इसके बहुत छोटे छोटे भाग हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको ताज्जुब हो सकता है कि उनकी सीमाएं बहुत ब्रॉड है। अब प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को ही ले लीजिए। इनको देखकर लगता है कि इनके बीच जो लाइन है वो ऐसी है जैसे दो संसारों के बीच की लाइन। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो दो महासागरों के बीच एक अदृश्य दीवार है जो इनके पानी को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी पर ऐसा क्यों होता है? हम ये जानते हैं कि इनके अंदर कोई भी अदृश्य दीवार हो ही नहीं सकती, केवल दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। फिर इन दोनों पानी को मिलने से कौन रोक रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? पानी भी अलग अलग हो सकता है, यानी कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर में अलग अलग डेंसिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन का पानी बहता है। पानी का रंग देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों महासागर एक होते हुए भी अलग अलग हैं। इन महासागरों में बहने वाले पानी के फिजिकल और बायोलॉजिकल गुण अलग अलग हैं, जिसे ओशियन क्लाइंस के नाम से जाना जाता है। चलो पहले हेलोक्लाइन के बारे में जानते हैं। अलग अलग लवणता वाले पानी के बीच एक तरह के बॉर्डर बनते हैं जो देखने में बहुत शानदार लगते हैं। उन्हें हेलोक्लाइन कहा जाता है। यही हेलोक्लाइन हमें अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच देखने को मिलते हैं। जिब्राल्टर के स्ट्रेट में डीप डाइविंग के दौरान फेमस एक्सप्लोरर जैक्स कोस्टो ने इसका पता लगाया। अलग अलग लवणता के पानी की परतें ऐसे दिखती हैं जैसे मानो उन्हें एक पारदर्शी दीवार ने अलग अलग किया हो। हेलोक्लाइन उस समय दिखाई देती है जब एक महासागर का पानी दूसरे महासागर के पानी की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा खारा होता है। आप चाहें तो अपने घर में भी हेलोक्लाइन बना सकते हैं। बस आपको गिलास में कुछ समुद्री पानी या नमकीन पानी डालना होगा और उसके ऊपर थोड़ा ताजा पानी डालना होगा। हेलोक्लाइन तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना ही होगा कि आप जो हेलोक्लाइन तैयार करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा और समुद्र का हेलोक्लाइन वर्टिकल होता है। जिन लोगों को भौतिक विज्ञान का नॉलेज है वो ये तर्क दे सकते हैं कि ज्यादा सघन लिक्विड नीचे रहता है और कम सघन लिक्विड को ऊपर होना चाहिए। अगर ये सच होता तो दो महासागरों के बीच जो बॉर्डर है वो वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल होता। दोनों महासागरों के बीच की लवणता का अंतर भी कम हो जाता और दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों महासागरों के पानी के घनत्वों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जिससे उनमें से एक नीचे उतर सके और दूसरा ऊपर उठ सके। लेकिन इतना अंतर है कि एक दूसरे में ये दोनों पानी मिल नहीं सकते। इसके अलावा इसके पीछे एक अन्य कारण इनर्शिया भी है। कोरियोलस फोर्स के नाम से जाना जाने वाला एक इनर्शियल फोर्स चीजों को उस समय प्रभावित करता है जब वो एक्सिस के सिस्टम में घूम रहे होते हैं और गतिशील भी होते हैं। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो पृथ्वी गतिशील है और उस पर सभी गतिशील ऑब्जेक्ट्स पर कोरियोलस फोर्स के द्वारा काम किया जाता है और वो अपने मार्ग से विचलित होती हैं। इसी वजह से पृथ्वी की सरफेस पर वस्तुएं सीधी नहीं चलती हैं, बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ऑर्डर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूमती हैं। पृथ्वी की धीमी रफ्तार के कारण ग्रह को अपनी दूरी पर एक चक्कर कंप्लीट करने में पूरा एक दिन लग जाता है। यही कारण है कि कोरियोलस फोर्स का इफेक्ट केवल लंबे समय के अंतराल में ही स्पष्ट होता है, जो कि साइक्लोन यानी चक्रवात या समुद्र के प्रवाह के साथ पाया जाता है। इसी कारण से अटलांटिक और प्रशांत महासागर विपरीत दिशा में बहते हैं। ये उन्हें मिलने ही नहीं देता। इसके अलावा इन दोनों महासागरों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है और वो है मॉलिक्यूल के कनेक्शन की ताकत, या कह सकते हैं सरफेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करते हैं। दोनों महासागरों की टेंसाइल स्ट्रेंथ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से दोनों महासागरों का मिलना ही नहीं हो पाता। ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे इन महासागरों का पानी परस्पर मिलना शुरू कर दे, लेकिन प्रवाह की दिशा परस्पर विपरीत होने के कारण ऐसा संभव नहीं है। कुछ समय के लिए इन महासागरों के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, लेकिन प्रवाह की विपरीत दिशा होने के कारण वो समुद्र के प्रवाह के साथ फिर से बह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अटलांटिक और प्रशांत महासागर ही एक दूसरे से नहीं मिलते, बल्कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां दो समुद्र या नदियों का पानी परस्पर नहीं मिलता। एक थर्मोक्लाइन नाम की चीज भी होती है जो अलग अलग टेम्परेचर के बीच का बॉर्डर होता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी और उत्तरी अटलांटिक महासागर का ठंडा पानी। कीमोक्लाइन सबसे अद्भुत होता है क्योंकि ये विभिन्न माइक्रोक्लाइमेट और रासायनिक बनावट वाले पानी के बीच का बॉर्डर होता है। सरगासो समुद्र सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कीमोक्लाइन है।
अटलांटिक महासागर के अंदर भी एक समुद्र है जिसका कोई भी किनारा नहीं है, लेकिन आप इसे नोटिस नहीं कर सकते। चलिए एक नजर डालते हैं हमारे प्लेनेट में पाए जाने वाले सबसे शानदार क्लाइंट्स पर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इन दोनों समुद्रों का मिलन होता है डेनिश शहर के स्केगन के पास। अलग अलग डेंसिटी के कारण इनका पानी आपस में नहीं मिलता। जब आप इन दोनों समुद्रों को देखेंगे तो समुद्र की लहरें आपस में टकराती है और झाग बनाती है। बाल्टिक सागर थोड़ा सा खारा है क्योंकि समुद्र की लहरें आपस में टकराती हैं, तो उत्तरी सागर का पानी बाल्टिक सागर में आ जाता है। अगर उत्तरी सागर का पानी इसमें नहीं आता तो बाल्टिक सागर का पानी बहुत मीठा होता और ये एक विशाल झील होती। नंबर 2 पर है द मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक महासागर। ये दोनों सागर जिब्राल्टर के स्ट्रेट में मिलते हैं। डेंसिटी और लवणता की वजह से इनके पानी अलग अलग हैं और आपस में कभी नहीं मिलते। नंबर 3 पर है कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। जहां ये दोनों सागर आपस में मिलते हैं वो स्थान एंटिलिस के पास है और देखने पर ऐसा लगता है कि मानो नीले रंग के विभिन्न शेड्स के साथ पानी को पेंट किया गया है। इसके अलावा एक और जगह पर ये दोनों सागर आपस में मिलते हैं जिसे बहामास के अलूथरा द्वीप के नाम से जानते हैं। कैरेबियन समुद्र का पानी टर्किश कलर का है और अटलांटिक महासागर का पानी गहरा नीला है। नंबर 4 पर है सूरीनाम नदी और अटलांटिक महासागर, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित पैरामारिबो के पास मिलते हैं। नंबर 5 पर है उरुग्वे नदी और इसका एफ्लेक्स, जो मिलते हैं अर्जेंटीना के मिशिनेस प्रांत में। उनमें से एक के पानी को साफ करके कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है और बारिश के मौसम में चिकनी मिट्टी के कारण दूसरे का रंग लाल हो जाता है। नंबर 6 पर है रियो निग्रो और सोलिमोस नदियां, जो कि अमेजन नदी का हिस्सा है। ब्राजील में मनियोस से 6 मील दूरी पर रियो निग्रो और सोलिमोस नदियां एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ये लगभग 2.5 मील तक आपस में नहीं मिलती। रियो निग्रो डार्क है और सोलिमो नदी लाइट। दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं और ये दोनों अलग अलग गति से प्रवाहित होती हैं। नंबर 7 पर है मोसेल और राइन। ये दोनों जर्मनी के कोबलेज में मिलती हैं। राइन का पानी हल्का होता है जबकि मोसेल में पानी घना होता है। नंबर 8 पर है इल्ज, डैन्यूब और इन नदियां। जर्मनी के पासाओं में ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। इल्ज बाईं ओर एक छोटी पहाड़ी नदी है, बीच में डैन्यूब नदी होती है और दाईं ओर इन नदी है। इन नदी डैन्यूब से ज्यादा चौड़ी है, लेकिन फिर भी इनका प्रवाह एक तरफा होता है। नंबर 9, भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो आपस में मिलती हैं। अलकनंदा नदी का रंग ज्यादा डार्क है और भागीरथी नदी का रंग लाइट है। नंबर 10 पर है इर्तिश और उल्बा नदी, जो कजाकिस्तान में एक दूसरे से मिलती है। इर्तिश नदी का पानी साफ रहता है और उल्बा नदी का पानी क्लाउडी रहता है। नंबर 11 पर है जियालिंग और यांगतजी नदियां, जिनका मिलन होता है चोंगकिंग में। जियालिंग का पानी साफ होता है जबकि यांगतजी का रंग भूरा होता है। नंबर 12 पर है इर्तिश और ओम नदी। ये दोनों ही नदियां रूस के ओमस्क शहर में मिलती हैं। इर्तिश नदी क्लाउडी होती है और ओम नदी शुद्ध और पारदर्शी। नंबर 13 पर है चिया और कटू नदी, जो आपस में मिलती है रूस के अल्ताई गणराज्य में। सुइया नदी के पानी का रंग क्लाउडी सफेद होता है, जिस कारण ये थोड़ा सघन और मोटा दिखता है, जबकि कटुन नदी का रंग साफ और टर्किश कलर का होता है। जब ये नदियां आपस में मिलती हैं तो ये 2 रंगों के फ्लो बनाती हैं जो कुछ समय के लिए आपस में नहीं मिलते। नंबर 14 पर है ग्रीन और कोलोराडो नदियां। इन दोनों नदियों का मिलन स्थान है यूटा, यूएस में कैनियन नेशनल पार्क। कोलोराडो नदी का रंग है भूरा और ग्रीन नदी का रंग स्वाभाविक तौर पर हरा है। अलग अलग रासायनिक बनावट की चट्टानों से होकर गुजरने के कारण इन दोनों नदियों के रंगों का अंतर साफ देखा जा सकता है। रोन और अर्वे नदियां, ये दोनों नदियां स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलती हैं। एक शुद्ध नदी है जो जिनेवा झील से निकलती है, क्योंकि इसमें शैमानिक्स घाटी के ग्लेशियर्स का पानी मिलता है। तो देखा आपने, पानी में भी बलाएं पाई जाती हैं। ये एक मजाक की तरह लगता है, लेकिन ये सच है कि अलग अलग नदियां कारणवश ही आपस में नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में और भी बहुत कुछ शानदार वीडियोज हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आएंगी।